अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मालूमाती दुनिया। आज हम इंग्लिश के हवाले से डिस्कस करेंगे कि लफ्ज़ जो THE है इसे दी प्रोनाउंस किया जाए या दा प्रोनाउंस किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि THE जो लफ्ज़ है ये एक आर्टिकल है और स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं कि इसे दा प्रोनाउंस किया जाए या दी प्रोनाउंस किया जाए। अगर दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं तो दा कब प्रोनाउंस किया जाए और दी कब प्रोनाउंस किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स हर जगह दा प्रोनाउंस कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हर जगह दी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरी एंड तक वॉच करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो लफ्ज़ THE है इसे दी भी प्रोनाउंस किया जाता है और इसे दा भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन इसके लिए इसकी कुछ शराइत हैं। दा और दी की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको वावल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए। वावल हर्फ क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 जो अल्फ़ाबेट हैं, 5 जो हर्फ हैं, उनमें ए, ई, आई, ओ और यू जो हैं ये वावल हर्फ हैं। अब इन 5 वावल्स के अलावा बाकी जो बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। 5 वावल्स के अलावा बाकी 21 बचते हैं, उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। तो अब THE को प्रोनाउंस करने के लिए आपको उससे आगे वाला लफ्ज़ देखना पड़ेगा। अगर आगे वाला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे दा। THE को क्या प्रोनाउंस करेंगे? दा प्रोनाउंस करेंगे। कब? जब आगे वाला जो लफ्ज़ है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो जैसे कि द स्काई, द गूगल। लेकिन अगर जो आगे वाला लफ्ज़ है वो वावल हर्फ से शुरू हो रहा है तो दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे द ईगल, द एलिफेंट। ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही ख़ास मिसाल बता देता हूँ जिसके ज़रिए आपको जो है ना ये पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आप इसकी सिंपल सी एक मिसाल याद रखें कि दी इंडिया, दा पाकिस्तान, दी इंडिया, दा पाकिस्तान। अब आप देखें कि लफ्ज़ जो इंडिया है वो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो आई जो है वो एक वावल है। तो आपको इससे फ़ौरन समझ आ जाएगी कि जो वावल हर्फ से शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लफ्ज़ दी प्रोनाउंस होगा, लिहाजा दी इंडिया है। और दा पाकिस्तान मतलब कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ इसे दा प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसके लिए अब इसकी जो दूसरी शर्त है, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़ास करना हो, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़ास करना हो तो हम क्या करेंगे? उसके साथ इस वर्ड को THE को दी प्रोनाउंस कर देंगे। फिर हम कॉन्सोनेंट या वावल नहीं देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको दी जो है वो प्रोनाउंस कर देंगे। मसलन दी कुरान। आप देखें ना, कुरान को हमने बहुत ज़्यादा ख़ास करना है तो हम इसके साथ THE को क्या करेंगे? दी प्रोनाउंस कर देंगे। ठीक है। दी प्रोनाउंस करने से वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास की निशानदेही करेगी, जैसे दी कुरान। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें।